अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मियां मुनव्वर। प्रोग्राम ज़िंदगी अभी बाकी है। आज का हमारा मौजू है कि हमें ये जो बीमारियां हैं ये अचानक कैसे लग जाती हैं, और जब हमें पता चलता है बीमारी का तो हमें एहसास ही नहीं होता कि बीमारी इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ख़ासकर कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, गुर्दे फेल होने की बीमारी और लीवर फेलियर की बीमारी, ये हमें अचानक जब पता चलता है तो उस वक्त तक ये बीमारियां अपनी बुनियादी जड़ें बना चुकी होती हैं। तो याद रखें कि ये एकदम सारी बीमारियां नहीं आती। ये एक अरसा तक आपकी लापरवाही और एक अरसा तक ये छोटे छोटे सिग्नल आपको देती रहती हैं, लेकिन हम क्योंकि थोड़े से गाफिल होते हैं, थोड़े से बिज़ी होते हैं, थोड़े से लापरवाह होते हैं कि हम अपनी बॉडी की तरफ और अपने जिस्म की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। हमें स्टडी की ज़्यादा फ़िक्र होती है, हमें कारोबार की ज़्यादा फ़िक्र होती है, हमें रिश्ते निभाने की ज़्यादा फ़िक्र होती है, हमें अपनी जिस्म की, अपनी बॉडी की फ़िक्र नहीं होती। इसलिए याद रखें, ये वीडियो को अपने लिए एक अहम और गाइडलाइन समझ लें। ये हर सूरत में आपने साल में एक बार ये 8 टेस्ट ज़रूर करवाने हैं, और ये कोई इतने महंगे टेस्ट नहीं है, नॉर्मल से टेस्ट है। लेकिन इन टेस्टों की मैं साथ साथ आपको अफादियत बताता जाऊँगा कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो ना हमें वक्त से पहले हमें हार्ट प्रॉब्लम का पता लग जाएगा, वक्त से पहले हमें किडनी फेलियर का पता लग जाएगा, वक्त से पहले हमें लीवर फेलियर का पता लग जाएगा, वक्त से पहले हमें कैंसर का पता लग जाएगा। और ये सारी बीमारियाँ क्यों रेबल है, ये कोई अफवाह नहीं है कि ये बीमारी लग जाए तो ख़त्म नहीं होगी, ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही उस वक्त चलता है जब ये दूसरी तीसरी स्टेज क्रॉस कर गई होती है। तो आपने ये 8 टेस्ट साल बाद ज़रूर करवाने हैं। एक साल में आपने ये हर सूरत में 8 टेस्ट जो है वो लाजमी करवाने हैं। नंबर 1, आपने अपना यूरिन टेस्ट कंप्लीट जो है ना वो लाजमी करवाना है। यूरिन टेस्ट में क्यों करवाना है? इसलिए कि यूरिन टेस्ट जब आप करवाएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्रिस्टल तो नहीं आ रहे, ब्लड तो नहीं आ रहा, पस तो नहीं आ रहे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आ रही होगी तो हमें ये हो जाएगा इल्म कि हमारा जो यूरिन पेशाब वाली नाली है उसमें लिटरली इन्फेक्शन है। तो कोई भी हम मेडिसिन लेंगे तो हमारी वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह दूसरा, हमें स्टूल टेस्ट करवाना चाहिए। देखें, कोलोन और रेक्टम, इन दोनों का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और जब हम स्टूल को स्टूल को उसमें लेबॉरेटरी में टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। जैसे चेक करते हैं कि उसमें पस तो नहीं आ रही। अगर पस आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन हो रही है। अगर ब्लड आ रहा है तो फिर भी हमें पता चल जाता है कि कोई ऐसी पस तो नहीं, या ऐसा ब्लड तो नहीं जो कैंसर की वजह बन रहा हो, या उसमें अगर कोई भी फासिद मादे आ रहे हो। यानी कैंसर की अर्ली स्टेज पे अगर कोई डायग्नोसिस है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका स्टूल टेस्ट है। अगर स्टूल टेस्ट का हमें शुरू से पता चल जाए तो उसमें कुछ ना कुछ सिग्नल मिलते रहते हैं जो हमारी बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। और जैसे ही हमें वो उस बीमारी का इल्म होता है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। उसको थोड़ी सी उसकी केयर करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेडिसिन खानी पड़ती है और हम उसमें मैनेज कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। इसलिए स्टूल टेस्ट हर साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। BSL ब्लड शुगर लेवल और HbA1c यानी 3 माह का टेस्ट और ब्लड शुगर, ये दोनों ही शुगर के टेस्ट हैं। ये हमें बता देते हैं कि कोई थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम इनमें आ भी जाती है तो हम खुराक के साथ, वॉक के साथ और थोड़ी सी मेडिकेशन के साथ इसको कंट्रोल कर लेते हैं और हम बड़ी अरसे तक, बड़ी देर तक अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं बगैर मेडिसिन के, अगर हमें शुगर का वक्त से पहले इल्म हो जाए। तो बाद औक़ात ऐसा है कि अगर आपके इख्तियार से आप सारी उम्र बगैर शुगर के गुजार सकते हैं, बशर्ते कि आपको पहले इल्म हो जाए। लेकिन अगर आपको उस वक्त इल्म होता है जब ये बुनियादी अपनी जगह बना चुकी होती है, फिर हमें रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि साल में एक बार आपको HbA1c और BSL ब्लड शुगर लेवल, ये दोनों चेक करवाने चाहिए ताकि हमें शुगर के अर्ली सिग्नल मिल सकें। लिपिड प्रोफाइल एक ऐसा ब्लड का टेस्ट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लाइसराइड लेवल का पता चल जाता है। अगर ट्राइग्लाइसराइड लेवल
زیادہ ہو اور کولیسٹرول لیول بھی زیادہ ہو تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کی وینز کو ہارڈ کر دیتے ہیں اور بلڈ کلاٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے آپ کی آرٹریز بلاکج آ جاتی ہے اور ہمیں ہارٹ پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک دن یا 2 دن کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ مسلسل آپ کے یہ ٹیسٹ اب نارمل رہیں تو پھر جا کر یہ اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں ارلی سٹیج پہ پتہ چل جائے تو ہم تھوڑا سا کھانے پینے کی میں چینجنگ کریں گے، تھوڑی سی خوراک کا تبدیل کریں گے، تھوڑی سی چکنائی کم کریں گے، تھوڑا سا میڈیسن استعمال کریں گے تو ہم سروائیو کر جائیں گے اور ہمیں ہارٹ پرابلم نہیں ہوگی۔ LFT لیور فنکشن ٹیسٹ، لیور فنکشن ٹیسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کو ارلی سٹیج پہ پتہ چل جائے اگر لیور میں کوئی تھوڑی سی اب نارملٹی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے SGPT ہے SGOT ہے، یہ 2 ٹیسٹ ہیں، بلی روبن ہے، ان میں سے کوئی بھی اب نارمل ہو تو ارلی سٹیج پہ اس کو ہم میڈیسن دیتے ہیں تو بڑا اچھے طریقے سے نارمل ہو جاتا ہے اور ہمارا لیور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی یہ افیکٹ نہیں ہوتا، متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں ہر چیز، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز جو ہے آپ کے لیور کے اوپر اثر انداز کرتی ہے، اس لیے اس کی کیئر کرنا بھی بڑی ضروری ہے اور آپ کو لیور ٹیسٹ ہر صورت میں LFT ٹیسٹ سال میں ایک بار ضرور کرانا چاہیے۔ تھوڑی بہت اب نارملٹی آئے گی تو وہ نارمل ہو جائے گی۔ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ، یہ گردوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں بلڈ یوریا اور کریٹینائن کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمارے گردوں میں کریٹینائن یا بلڈ یوریا زیادہ تو نہیں آ رہا۔ اگر بلڈ یوریا تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہو یا کریٹینائن 1-2 پوائنٹ اوپر ہو تو تھوڑی سی چینجنگ کر ہم اپنے آپ کو نارمل کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سائلنس ہوتا ہے، جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کراتے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بلڈ یوریا یا کریٹین بڑھ رہی ہے۔ لیکن جب یہ 5 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا ان کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات پھر ہمیں ڈائلائسس پہ جانا پڑتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ڈائلائسس ہو گیا، اچانک نہیں ہوتے، یہ آپ کی لاپرواہی سے بسر کی زندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا غیر کسی ڈاکٹر کے انسٹرکشن سے آپ میڈیسن کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ CBC ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ، بلڈ کمپلیٹ ٹیسٹ، اس میں ہوموگلوبن، ESR، CBC کا پتہ چل جاتا ہے، پلیٹلیٹس کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی بھی تھوڑی سی بھی آپ کی باڈی میں انفیکشن ہو تو اس میں CBC میں انڈیکیشن مل جاتا ہے تو تھوڑی سی احتیاط سے وہ مینج ہو جاتا ہے اور ہمیں کوئی ایسی کرونک پرابلم نہیں آتی۔ یاد رکھیں یہ 8 ایسے ٹیسٹ ہیں، یہ اگر آپ روٹین میں سال میں ایک بار ضرور کروائیں، اور وہ لوگ جو 40 سال سے اوپر ہیں انہیں ہر 6 ماہ بعد یہ ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ تو اگر یہ ہم ٹیسٹ کرانے شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو کوئی بھی بڑی بیماری کسی بھی صورت میں نہیں لگے گی اور آپ کا کوئی بیماری کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی۔